नमस्कार, आप सभी का स्वागत आप सबके अपने परिवार में। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग। जुड़ेंगे आप सब लोग सेशन के साथ। एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक क्लास को। और आज के सेशन के अंदर हम लोग रेशियो को नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं, उसी से आगे। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के सेशन के अंदर। और हम लोग सीख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके ऊपर 2 सेशन हमारे पहले हो चुके हैं और उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज और कल 2 दिन के अंदर हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। संडे के दिन आप लोगों का एक विशेष तो 2D और 3D वाला पार्ट था, उसका पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा बेसिक थ्योरी के साथ। तो आप में से जो लोग पहले पार्ट पढ़ चुके हैं 2D और 3D का, वो जरूर उस सेशन को देखिएगा। एक लंबी क्लास रहेगी। क्षेत्रमिति का कोई भी क्वेश्चन उस क्लास के बाहर आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। पटवार के एग्जाम की मैं बात करूं तो वही एक टॉपिक आपका सबसे बड़ा है, क्षेत्रमिति, मेंजुरेशन। और उसी में जनता, आधी जनता आंसर देगी, तो वो आपको भीड़ से अलग करता है टॉपिक अकेला, क्षेत्रमिति। चलिए अब हम आ जाते हैं आज के सेशन के ऊपर। और आपके सामने स्क्रीन पर एक काफी अच्छा सवाल लिखा हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग, पढ़ें आप लोग। यहां दे रखा है A रेशियो B प्लस सी, A अनुपात B प्लस सी जो रेशियो है वो 1:3 है। काफी अच्छा सवाल है, आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, अभी के पेपर में चल रहा है, ट्रेंडिंग में है सवाल ये इस टाइम पर। तो आप इसके ट्रेंडिंग को देखते हुए कम से कम आप लोग इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार करिएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, उसके बाद ही आप लोग सीख पाओगे। तो इसके 3 स्टार रेटिंग दे दो इसको आप लोग। इसका मतलब कम से कम 3 बार आज दोहराना इस क्वेश्चन को आप लोग, कम से कम 3 बार। आ सकता है, पूरी संभावना है कि क्वेश्चन अभी आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। A रेशियो B प्लस सी, A अनुपात B प्लस सी का रेशियो है 1:3। 1:3। A अनुपात B प्लस सी जिसका रेशियो है 1:3, 1:3। 1:3। और दूसरा आपको दिया गया है B C रेशियो, C अनुपात A प्लस B, इसका रेशियो है 5:7, 5:7। ये 2 अनुपात आपको दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा गया B अनुपात A प्लस सी किसके बराबर होगा। B रेशियो A प्लस सी का मान आपको बताना है। इससे पहले जो क्वेश्चंस करवाया था वो इस तरह के सवाल थे कि A अनुपात B दे रखा हो, B अनुपात C दिया हो, तो A B C का रेशियो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं हम, क्योंकि आसान है, काफी टाइम से चल रहा है। थोड़ा सा चेंज अब हुआ है, तो कंपटीशन जिस तरह से बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल वो चेंज करता जाएगा हर बार। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है, 2 रेशियो जरूर दे रखे हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों में। कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो A यहाँ भी है, A इसमें भी है, B यहाँ पर भी है, B इधर भी है, C, वैसे तो सब कुछ कॉमन है। ABC, वही ABC यहाँ पर है और वही ABC इसके अंदर है। तो इन दोनों जगह इनका योग बराबर होना चाहिए था। तो अभी देखिए योग है कितना सर, यहाँ पर इनका योग आ रहा है 4, 3 + 1 कितना हो रहा है 4, और यहाँ जो योग आ रहा है वो 12 हो रहा है सर। इनका योग 12 हो रहा है, इनका योग 4 हो रहा है। ये 12 है और ये तो 4 ही है, तो ये योग बराबर होना चाहिए था। अगर बराबर होता तो ABC को अलग अलग करने में आसानी रहती। तो इस योग को बराबर करने के लिए, इस 4 को 12 बनाने के लिए इस वाले अनुपात को 3 से गुणा कर देंगे हम लोग, 3 से गुणा कर देंगे। योग बराबर कर रहा हूं मैं, ABC का योग बराबर करने पर, योग बराबर करने पर तो 3 से गुणा करना है इस अनुपात को। 3 × 1 3 और 3 × 3 9। देखो ये भी 12 हो चुका है और वो 12 पहले से ही था। सर अगर ये 13 होता तो क्या करते आप। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि ये 12 है। अगर 13 होता तो फिर मैं दोनों को गुणा करता, फिर मैं योग इसका 12 ना बना गई, इसको 13 से गुणा करता, इसको 4 से, यानी 52 योग करते हैं हम लोग। अभी इनका योग हम कितना बना रहे हैं, ABC का योग बराबर कर रहे हैं 12। सर ये 12 क्यों बना रहे हो, आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन दोनों जगह सेम योग बनाना है। ABC का योग 12 के बराबर ले रहे हैं, क्योंकि 4 और 12 का जो एलसीएम आता है वो 12 होता है, तो 12 बना रहा हूं मैं इन दोनों जगह पर। अब देखो ABC सबको अलग अलग कर दो। A का मान 3 है,
ए का मान 3 है। सी कितना है? सी सर 5 है। सी का मान 5 है। 3 और 5 8 हो गया, और तीनों का योग आपने 12 बनाया, तो सर बी का मान 4 होगा। बी बराबर 4 होगा। 3 5 8 और 4 12। 3 5 8 और 4 12। ये ए बी सी तीनों आ गए। अब ये देखो, बी ऐसे भी निकाल सकते हो। बी प्लस सी दोनों का योग 9 है। जब सी का मान 5 होगा तो 5 प्लस 4 ही तो 9 होता है। 5 प्लस 4 ही तो 9 होता है। तो बी का मान कितना आएगा? 4। इस तरह से भी निकाल दो, चाहे यहां से निकाल लो। ए और बी को जोड़ने पर 7 आ रहा है। ए अगर 3 है तो बी कितना होगा? 4 होगा। कहीं से भी निकाल लो। ए बी सी तीनों मान आ गए। हमसे पूछा क्या गया था? सर पूछा इसने ये है कि बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगा। तो बी कितना है? 4, और a प्लस सी कितना है? 3 प्लस 5 8 है सर। अनुपात क्या बनेगा? 1:2, 1:2 बनेगा सर। 1:2, 1:2। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, और ट्रेंडिंग का सवाल। बहुत जल्दी वापस रिपीट होगा ये। वापस समझो आप लोग। जब भी कभी इस तरह से रेशियो आपको दिखाई दे, देखो ए बी सी, ए बी और सी तीनों इन दोनों के अंदर दिख रहे हैं। तो हमने एक काम किया कि दोनों जगह सर इनका योग बराबर कर दो। इन दोनों जगह पर इनका योग क्या कर दिया? बराबर। यहां योग 4 आ रहा है और ये योग 12 आ रहा है, तो योग बराबर करने के लिए 4 और 12 का एलसीएम लिया है। 4 और 12 का एलसीएम 12 होता है। सॉरी, एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो योग 12 बनाने के लिए इस वाले को 3 से गुणा कर देंगे, इस वाले अनुपात को 3 से गुणा कर देंगे। तो ये बन गया 3 और 9, ये टोटल 12, ये भी 12। एबीसी को अलग अलग कर दिया, जो पूछा गया था उसका आंसर बता दिया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आएगा, नहीं तो फिर से वापस देखिएगा, कोई बात अगर नहीं समझ में आए तो। एक बार इसी तरह का एक सवाल और मैं थोड़ा सा आगे मिलेगा, उस पर चल के आता है। थोड़ा सा आगे लिखा होगा, वो पार्टनरशिप में भी क्वेश्चन बना लेता है इस टॉपिक से। जो अनुपात का ही भाग है साझेदारी, पार्टनरशिप, थोड़ा सा आगे मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। हम चलते हैं, उसको करते हैं। ये रहा, 3000 रुपए की राशि को ए बी और सी में बांटना है। 3000 रुपए की राशि को ए बी व सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 3000 रुपए की राशि को ए बी व सी में विभाजित करना है, लेकिन इस तरह से विभाजित करना है कि ए जो है वो बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 प्राप्त करेगा। ए जो है वो बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 प्राप्त करेगा। बी जो है ए व सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करेगा। सी का हिस्सा ज्ञात करना है। सी का हिस्सा हमसे पूछा गया है। 3000 रुपए की टोटल राशि है। तो पार्टनरशिप में बनते हैं इस तरह के सवाल। साझेदारी का क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। रेशियो का ही पार्ट है आपका पार्टनरशिप। उसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी व्यापार को शुरू करते हैं और व्यापार एक दिन जाके खत्म होता है, तो इस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, अनुपात ही तो है वहां पर सब। तो इस 3000 रुपए की राशि को ए बी और सी में बांटना है। कुछ इस तरह से बांटना है जो सवाल में दे रखा है। देखो अब क्या दिया हुआ है। ए जो है वो क्या प्राप्त करेगा, बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 प्राप्त करेगा। ए जो प्राप्त करेगा वो बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 होगा, 1/3 होगा। तो इन दोनों को अगर 3 रुपए मिले तो इस अकेले को 1 मिलेगा। 1 अनुपात तो ये दे रखा है सर। टोटल 3000 रुपए बांटने थे। दूसरी जानकारी क्या दे रखी है, बी जो है वो ए व सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करेगा। बी कितना प्राप्त करेगा, ए व सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त करेगा सर। 2/3। अगर इन दोनों को 3 मिलेगा तो इस अकेले को 2 मिलेगा सर। यहां भी ये 2 अनुपात बन गए। सेम वैसा ही अनुपात वहां पर था और सेम वहां यहां बना दिया। अब इस राशि में से सी का हिस्सा निकालना है सर। सी को कितने पैसे मिलेंगे 3000 में से, ये बताना है। तो अब यहां से आगे जाने के 2 तरीके हैं। मैं सबसे पहले वही तरीका बता रहा हूं जो थोड़ी देर पहले हम लोग सीख के आए हैं। देखो,
इन दोनों में कॉमन देखो क्या है सर, वैसे कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर भी यहाँ ABC यहाँ पर भी है और वही ABC इधर भी है, तो इनका योग कितना है 4 है सर, इनका योग 4 है सर, और इनका योग 5 है सर। तो ABC का योग बराबर करेंगे हम। इस बार इधर 4 है, इधर 5 है, 4 को 5 नहीं बना सकते और 5 को 4 नहीं बना सकते, तो योग बराबर करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा, तो हम ABC का योग 20 बना लेंगे। तो 20 बनाने के लिए इस वाले रेशियो को तो 5 से गुणा कर दो और इस वाले अनुपात को 4 से गुणा कर दो, योग 20 बन जाएगा सर। ABC का योग कितना बना लेंगे, 20 बना रहे हैं, तो 20 कहां से बनाया, 4 और 5 का एलसीएम जो आएगा वो 4 गुणा 5 20 आ जाएगा। 5 से गुणा जब आप कराओगे तो 5 गुणा 1 5 और 5 गुणा 3 15, देखो ये 20 हो गया क्या पूरा, 5 प्लस 15 20 हो गया सर। 4 का दुगुना 8 और 4 का 3 गुना 12, ये भी देखो 20 हो गया। तो योग दोनों जगह आपने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। अब आप ABC को चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C। देखो बताओ A कितना है, 5 है सर, A 5 है, B कितना है, B 8 है सर, 5 और 8 13 हो गए, और टोटल आपने 20 बनाया था, 13 प्लस 7 कितना होता है, 20 होता है सर। C का मान 7 आ जाएगा। इन तीनों का अनुपात होगा सर 5 अनुपात 8 अनुपात 7। C कैसे निकाला सर, एक बार फिर बता दो भाई, 5 और 8 कितने हुए, 13, और टोटल कितना है 20, 20 में 13 घटाए तो बचा कितना, 7। या फिर यहां से देख लो B व C का टोटल कितना है, 15। अगर B 8 है तो ये कितना होगा, 8 प्लस 7 ही तो 15 होते हैं, ये 7 होगा सर। नहीं तो यहां से निकाल लो, चाहे A और C का टोटल 12 है, हर जगह से देख लो, कहीं से भी देख लो, C का मान 7 आएगा। C का हिस्सा पूछा था सर कितना होगा, तो C का हिस्सा देखो ये आ गया। 3000 की राशि टोटल बांटनी है, ABC को बांटनी थी, तो टोटल के नीचे टोटल आएगा सर, 3000 टोटल है, इसके नीचे टोटल लिखो आप लोग। इन तीनों का योग 5 और 8 और 7 कितना हो गया, 20। टोटल के नीचे टोटल आएगा 20 और गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम निकालना चाहते हो। सर हम C का हिस्सा देखना चाहते हैं, हम C का हिस्सा देखना चाहते हैं, तो C के लिए आप लोग 7 से गुणा कर दो, 7 से गुणा कर दो, ये 0 कट जाएगा, 2 से काट दो आप 15 बार, 15 गुणा 7 105, 1050 रुपए C को मिलेंगे, 1050 रुपए C को मिलेंगे। तो C का हिस्सा इसमें कितना होगा, 1050। उस क्वेश्चन में तो केवल आपको क्या बताना था, अनुपात बना था, और यहां पर इसने कहा कि 3000 रुपए की राशि है जो ABC में बांटनी है, 3000 रुपए की राशि है जो ABC में बांटनी है। तो ये तो वही तरीका है जो पिछला सवाल करके आए हम लोग, यहां तक सेम था सर। 3000 के बटे में 20 कहां से आया, 3000 के बटे में 20 कहां से आया, 3000 टोटल राशि है तो 3 लोगों को बांटनी है, तो टोटल के नीचे टोटल ही आएगा, टोटल तीनों का योग, तीनों को दिए गए हिस्से का योग कितना होगा, 5 और 8 13 और 7 20। तो 3000 जो है वो 20 इकाई के बराबर है, गुणा उससे कराना होता है जिसका आंसर तुम निकालना चाहते हो। C का हिस्सा निकालना है सर, तो इसीलिए मैंने किससे गुणा कर दिया, 7 से गुणा कर दिया। अगर A देखना चाहो तो 5 से गुणा कर दो, B देखना चाहो तो 8 से गुणा कर दो, जिसका आंसर निकालना हो गुणा हमेशा उससे करना। 1050 रुपए इस राशि में से किसका हिस्सा होगा, C का हिस्सा होगा सर, 1050। तो इस तरह से आप लोग बता देंगे आंसर। एक और बात, अगर आप लोग इस तरह से ना करके डायरेक्ट करें सवाल को, तो एक और तरीका ये हो सकता है, ये जो अनुपात था ना 1:3, ये पहली बात तो कईयों को तो यही समझ में नहीं आता ये बनाया कैसे सर, ये सवाल में दे रखा है। A जो है वो B व C के कुल हिस्से का 1/3 प्राप्त करेगा, 1/3। A अकेले को B व C के टोटल का 1/3 मिलेगा, तो B व C को मैंने कहा 3 रुपए अगर मिलेंगे तो इसको 1 रुपया मिलेगा। तो इस अनुपात के आधार पर हम लोग डायरेक्ट A का आंसर निकाल सकते हैं, इस वाले के आधार पर मैं डायरेक्ट A का आंसर निकाल सकता हूं। देखो एक बार मैं फिर से वापस बताता हूं इस क्वेश्चन को, ये एक तरीका था करने का, एक और तरीका ये हो सकता है, यही देख लेते हैं नीचे। A का हिस्सा B व C के टोटल हिस्से का कितना है, 1/3 है सर। तो इन दोनों को अगर 3 मिला तो इसको मिलेगा 1 रुपये। यहां से इस वाले अनुपात से केवल A का हिस्सा निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट, एक लाइन में आंसर आ जाएगा A का हिस्सा।
देखो ए को कितना पैसा मिलेगा, कुल कितना पैसा है सर 3000, टोटल के नीचे टोटल आएगा 3000 बटे 3 प्लस 1 4। अगर ए का हिस्सा निकालना है तो 1 से गुणा कर दो, ए का हिस्सा निकालना है तो देखो ए का हिस्सा कितना है, 1 से गुणा कर दो, 4 का भाग दो, 4 7 28, बचे कितने 2, 4 5 20, 750 रुपए ए को मिलेंगे इस 3000 में से। इस 3000 की राशि में से 750 रुपए ए को मिलेंगे। एक लाइन में आंसर आ गया ए का हिस्सा। अभी एक लाइन और है, बी को जो पैसा मिलेगा वह ए व सी के हिस्से का 2/3 होगा। बी को जो पैसा मिलेगा वह ए व सी के हिस्से का 2/3 होगा, 2/3 होगा। तो इन दोनों को अगर 3 रुपए मिलेंगे तो इस अकेले को 2 मिलेगा, 2/3 का मतलब ये हुआ। तो बी को कितना पैसा मिलेगा ये भी एक लाइन में आ जाएगा। बी का हिस्सा, बी का हिस्सा 3000 टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा 2 + 3 5, और गुणा उससे कराना है जिसका आंसर निकाल रहे हो आप। बी का हिस्सा देख रहे हैं सर, बी का हिस्सा देखने के लिए 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 5 से कट जाएगा ये 6 बार, 600 का दुगना कितना होगा 1200, 600 का दुगना कितना होगा 1200। 1200 रुपए इसको मिल गए, 750 रुपए इसको मिल गए, 1200 + 750 1950 बच हो गए, बचे कितने 1050। तो सी का हिस्सा कितना होगा 1050। 3000 में से 1950 घटाओगे तो 1050 ही तो बचा है भाई। तो सी का हिस्सा 3000 में से 1950 तो बांट दिया आप लोगों ने, बचे कितने हैं 1050, वही मेरा आंसर है 1050। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग वापस पीछे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद सीखने वाले हैं। ये भी एक बहुत बेहतर तरीका है, बहुत बेहतर सवाल है आपके सामने, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, आसान है पर ये सवाल। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी कि नई संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। 7:13, ये आपको कोई रेशियो दे रखा है 7:13, 7:13। इसके प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, कई बार तो बोलेगा जोड़ने के लिए और कई बार बोलेगा घटाने के लिए, कि नई संख्याओं का अनुपात 2:3 आ जाएगा। तो जोड़ना है तो 7 + x और 13 + x जोड़ दिया आपने, प्लस बराबर में आना चाहिए 2/3, 2/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरछा गुणा या वज्र गुणा कर दो, x का जो मान आएगा वही मेरा आंसर होगा। 3 × 7 21, 3 × x 3x बराबर 2 × 13 26 प्लस 2 × x 2x। ये 3x है और ये है यहाँ पे 2x, तो 3x में से 2x गया तो x, और 26 में से 21 गए तो 5। तो जोड़ने वाला जो नंबर होगा सर वो 5 होगा। तो 5 जोड़ दो आप लोग, 5 जोड़ दो। ऑप्शन से भी करना आपको आना चाहिए। देखना सवाल मैं ऑप्शन से भी करा देता हूं। ये ऑप्शन डी जो है ये सही क्यों है ये चेक करना भी आपको आना चाहिए। सवाल था कि 7:13 में क्या जोड़ेंगे आप लोग, जोड़ना है। कई बार बोलेगा क्या घटाएंगे आप, तो मैंने आंसर दिया है 5, और अब हम चेक कर रहे हैं कि ये ऑप्शन जो डी है वो सही क्यों है। तो इन दोनों में 5 जोड़िए आप लोग। 7 में अगर 5 जोड़ोगे तो सर ये 12 हो जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे तो सर ये 18 हो जाएगा। 5 ऐड किया है आप लोगों ने, जोड़ा है 5, 13 + 5 18 हो गया, 7 + 5 ये 12 हो गया। ये जो अनुपात है ये 2:3 अगर आ रहा है तो सही आंसर है, नहीं तो गलत है। 12 और 18 कट रहे हैं क्या, 6 से कट रहे हैं सर, ये 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18। तो इसका मतलब सही कह रहा है सर, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आएगा। 2:3 आ रहा है ना, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, 5 जोड़ना होगा। ये करने का बेसिक तरीका है, वो इसका ऑप्शन मेथड है, वो इसका ऑप्शन मेथड है। तरीके और भी हैं, लेकिन लंबे समय तक आप लोग दिमाग में वही रख पाते हो जो बहुत आसान चीज हो और या फिर बेसिक हो।
तो इसमें बेसिक में बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, एक लाइन का सवाल अगर बेसिक से कर रहे हो तो इसके लिए फिर क्या तरीके सीखें, और बेसिक में भी तो एक ही लाइन बन रही है ना। चलो इसी तरह का अब बताओ आप लोग घटाने का प्रश्न। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाएगा कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में आ जाएंगी। उसने जोड़ने का पूछा था और ये आपसे पूछ रहा है कि क्या घटाया जाएगा कि नई संख्याओं का अनुपात 3:4 होगा। देखिएगा 15:19 प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाएगा, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाएगा कि नई संख्याओं का अनुपात 3:4 होगा। इस बार घटाना है तो 15 - x 19 - x बराबर में लिखेंगे 3/4 3/4। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 19 3 57, किसी को भी आगे पीछे लिख देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 19 3 57 - 3x 4 × 15 60 - 4x। x को इधर ले आओ, ये माइनस का 3x है और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 4x, तो 1x बचेगा और 60 में 57 गए तो 3। तो सर घटाई गई संख्या 3 होगी। यही आपका आंसर है। एक लाइन का सवाल है, अगर बेसिक से भी कर रहे हो तो घटाना है तो माइनस, जोड़ना हो तो प्लस, घटाना है तब माइनस, जोड़ना है तब प्लस, और नंबर क्या आ जाएगा 3। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। प्रत्येक पद में से क्या करना होगा आपको, 3 जो है वो घटाना होगा। 3 घटाएंगे आप लोग। 3 घटाते ही इन संख्याओं का अनुपात 3:4 आ जाएगा। ऑप्शन से भी चेक कर लो, ऑप्शन से भी चेक कर लो। 15:19 कितना घटाया है, 15:19 प्रत्येक में से 3 घटाया है सर। 15 में 3 घटाओगे तो ये 12 आ जाएगा। 19 में से 3 घटाओगे तो ये 16 आ जाएगा। 12:16 को सरल करने पर अगर 3:4 आ जाए तो सही है, नहीं तो गलत है। दोनों कट रहे हैं 4 से, 4 3 12 और 4 4 16, 3:4 आ रहा है सर। इसका मतलब आपने जो किया है वो ठीक आंसर है। 3 घटाना होगा। तो या तो पूछेगा जोड़ने का या पूछेगा आपसे घटाने का। कर पाओगे आप लोग सवाल? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 2 प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 2160 है। इनमें छोटे वाले नंबर को बताना है। 2 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है कोई भी जो 3:5 के अनुपात में है। 2 नंबर है आपके पास जिनका रेशियो दे रखा है 3:5, 3:5, 3:5। इनको गुणा कराने पे इनका जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, इनका गुणा जो होगा वो 2160 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों में छोटी वाली संख्या क्या होगी। आसान है सवाल ये। छोटी वाली संख्या आपसे पूछ रहा है क्या होगी। ये चालू करना चाहिए। 3x और ये 5x, जो नंबर कट गया उसको मैं x से लिख रहा हूं। 3 × 5 15x² बराबर 2160। गुणा कराने पे x गुणा x क्या हो जाएगा, x² बन जाएगा। 15x² बराबर 2160 होगा। 15 से काट दो आप, 15 एकम 15 बचे 6, 66 हो गया। 15 4 60 और 15 4 60। x² बराबर 144 है तो x बराबर क्या होगा, √144 यानी 12 आ जाएगा। जो कॉमन संख्या जो उन दोनों के साथ में थी जो कट गई है वो 12 होगी सर। x बराबर 12 हो जाएगा। तो दोनों नंबर क्या होंगे, 3 × 12 36 और 5 × 12 60। ये वो दोनों संख्या है 36 और 60, जिनको गुणा करा के चेक कर लो आप लोग, 2160 ही आएगा। 2160 ही आएगा। छोटे वाली संख्या हमसे पूछी गई है तो वो सर 36 होगी, वो 36 होगी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। छोटे वाली संख्या जो यहां पर होगी वो 36 होगी, 36 होगा सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। नया सवाल देखिए।
पार्टनरशिप में और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो इस तरह से सीधा सवाल भी आ सकता है। एक धन राशि है जो ए बी सी डी में बांटनी है, ए बी सी और डी को बांटनी है। साझेदारी का अगर सवाल आ जाए तो घबराना मत, बहुत सीधा सवाल होता है पार्टनरशिप का। बस आपको प्रॉफिट को डिवाइड करवाता है, वो किस रेशियो में आप लाभ को बांटेंगे। एक धनराशि को ए बी सी डी 4 लोगों को बांटना है, 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में बांटना है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपए ज्यादा है, सी और बी के हिस्से का अंतर दे रखा है। बस क्वेश्चन आपको पढ़ना आना चाहिए कि 2580 क्या दिया हुआ है सर। ये देखो साफ साफ लिखा है, यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपए अधिक है तो ए व डी का कुल राशि बतानी है, टोटल राशि बतानी है। देखो 4 लोग हैं, ये ए बी सी और डी। इन चारों को जो राशि विभाजित करनी है उसका अनुपात है 3:4:9:10। 3, 4, 9, 10 के अनुपात में बांटनी है। ये 2580 चारों का टोटल नहीं है, बस यही आपको समझ में आना चाहिए कि 2580 क्या है। ये अंतर है सर, कौन से 2 लोगों के हिस्से का, सी के भाग और डी बी के भाग का अंतर है। हमसे ए और डी का टोटल पूछा है, ए व डी का कुल हिस्सा, ए व डी को प्राप्त कुल राशि, कुल राशि बतानी है सर। ए व डी को टोटल कितना पैसा मिलेगा वो बताना है। तो 2580 जो है वो अंतर है बी और सी के हिस्सों का, इन दोनों का। तो ये 9 है, ये 4 है, तो अंतर कितना आया, 5 है सर। डिफरेंस 5 का आया। अंतर के बटे में अंतर ही लिखना है। अगर योग होता तो बटे में योग लिखते, अंतर है तो अंतर लिखोगे। अगर सबका योग होता तो सबका योग लिखते। आप लोगों को बस इतना ही समझना है कि जो दे रखा है उसके बटे में वही नंबर आएगा जो उसके बराबर होगा। 2580 सर दिया गया है कि सी का भाग जो है वो बी के भाग से 2580 रुपए ज्यादा है। यहां कितना ज्यादा है, ये 4 है और ये 9 है, कितना ज्यादा है सर, ये 5 इकाई ज्यादा आ रहा है। तो 2580 किसके बराबर हुआ सर, 5 इकाई के। तो 2580 बटे 5। गुणा हमेशा उससे करना है जिसका आंसर निकालना चाह रहे हो। अगर आपसे पूछे कि बताओ ए का हिस्सा कितना होगा तो मैं 3 से गुणा करूंगा, बी के हिस्से के लिए 4 से, सी के लिए 9 से और डी के लिए 10 से। लेकिन मुझे तो पूछा गया ए व डी के हिस्से का टोटल कितना होगा, ए और डी का योग बताना है। तो दोनों का टोटल कर दो आप लोग। 3 + 10 कितना हो जाएगा, 13। 3 + 10 कितना हो जाएगा, 13। टोटल पूछा है तो टोटल मैंने कर दिया है। इसको सरल कर लेंगे, 5 से काट दो, 5 से कटेगा 5 बार, 5 5 25, सही है। 5 से फिर कट जाएगा, 5 1 5, 3 बच गया, 5 6 30। 516 को 13 से गुणा कर दो, 13 6 78 का 8, 7 हासिल कैरी हो गया। 13 एकम 13 और 7 20 का 0, 2 हासिल कैरी हो गया। 13 5 65 और 2 67, 6708 रुपए। ऑप्शन सी हमारा सही है, 6708 रुपए ए और डी का कुल राशि प्राप्त होगी 6708 रुपए, 6708। सर 2580 के बटे में 5 कहां से आया, क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है क्या। 2580 जो है वो बी व सी के हिस्से का अंतर है, इसलिए मैंने यहां अंतर देखा। 4 और 9 में कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। अगर वो योग होता तो मैं इनका योग करता, अगर वो सबका योग होता तो सबका योग कर लेते। बहुत आसान होता है साझेदारी का अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन बन जाए तो। और देखिए आप लोग, ये देखो 1300 रुपए की राशि को, ये भी बहुत बार आया है सवाल, 1300 रुपए की राशि को पी क्यू और आर एस में बांटना है। टोटल पैसा है 1300 रुपए, जो 4 लोगों को बांटना है, पी क्यू आर और एस। इन चारों को इस तरह से बांटना है कि पी का भाग और क्यू का भाग, क्यू और आर का भाग, आर और एस का भाग, इन सभी के रेशियो जो आएंगे वो बराबर होंगे 2:3 के, 2:3 के बराबर होगा। तो पूछा गया बताओ इस राशि में पी का हिस्सा कितना होगा। तो 1300 रुपए की राशि है टोटल, तो 4 लोगों को बांटनी है, पी क्यू आर और एस।
इसका रेशियो है 2:3, 2:3। Q और R का भी वही रेशियो है 2:3। R और S का भी वही रेशियो है 2:3, 2:3। ये तीन रेशियो हमें दे रखे हैं, P व Q, Q व R, R व S। अब आपको कुछ नहीं करना, जहां जगह खाली है ना उसके सामने का नंबर भरना होता है, चारों का रेशियो बनाना पड़ेगा एक साथ। तो सिखाया इस तरह के सवाल से एक साथ रेशियो कैसे बनाओगे। जहां जगह खाली है उसी के सामने वाला नंबर वहां भर दो। या तो ऐसा करिए, Q का मान बराबर करो, पहले इसको ऊपर 2 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, या फिर एक साथ ही खाली स्थान भर दो। इसके सामने 3 आएगा सर, इसके सामने भी 3 आएगा, यहां पर भी 3 आएगा। सामने वाला नंबर भरना है खाली स्थान पर। इधर 2 आ जाएगा सर, इधर भी 2 आ जाएगा, और इसके सामने फिर 2 आ जाएगा। अब इनको गुणा कर लीजिए, सिंपल। 2 गुणा 2 4, 4 का दुगना 8, 3 गुणा 2 6, 6 का दुगना 12, 3 गुणा 3 9, 9 का दुगना 18, 3 गुणा 3 9, 9 का 3 गुना 27। बस यही रेशियो बनेगा इन चारों का। इस अनुपात में इस 1300 रुपए की राशि को बांट दो, जो पूछा है उसका आंसर निकाल देंगे। सर P का हिस्सा पूछ रहा है, कितना होगा? P का हिस्सा 1300 रुपए टोटल है, टोटल के नीचे टोटल आएगा। 18 और 12 कितना हो गया? 30 और 20 50, 50 और 7 57, 57 और 8 65। तो 1300 बटे 65 गुणा उससे कराओ जिसका आंसर निकालना चाहते हो। इसके बटे में 65 क्यों आया सर? क्योंकि 1300 रुपए की टोटल राशि है जो इन चार लोगों में बांटनी, तो टोटल के नीचे टोटल आएगा। टोटल जो दे रखा है 1300 रुपए, वो चारों लोगों का हिस्सा है, तो टोटल के नीचे टोटल लिखो, मल्टीप्लाई गुणा उससे कराओ जिसका आंसर तुम देखना चाह रहे हो। तो सर 65 तो आ गया इसके नीचे, और गुणा किससे कर देंगे? 8 से कर देंगे सर। 65 से कट जाएगा ये 20 बार, 65 दुआ 130, 20 गुणा 8 कितना होता है? 160, 160। यही मेरा आंसर होगा, 160 रुपए। P का भाग जो आएगा वो 160 होगा सर, 160 रुपए होगा। P का जो हिस्सा होगा यहाँ पर, इस 1300 रुपए की राशि में से P को जो पैसे मिलेंगे वो 160 रुपए होंगे सर। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई है। और देखिए आप लोग पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ये साझेदारी के क्वेश्चन कुछ हैं जो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है। पैसे का बंटवारा करना है, कोई बात नहीं, हम सब सीखेंगे। अभी रेशियो के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं इसके, वो है 1620 रुपए की राशि को A B C में बांटना है। 1620 रुपए की राशि है तो रेशियो ही ना, कोई पार्टनरशिप अलग क्या है? कुछ नहीं है, साझेदारी। 1620 रुपए की राशि को A B और C में बांटना है। A को B और C के धनों का 4/5 भाग मिलेगा, और A व C के धन का अनुपात 5:2 होगा। तो C का भाग बताओ। काफी अच्छा सवाल है, काफी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। 1620 रुपए की राशि है टोटल, 1620 रुपए की राशि है। A का जो धन होगा वो B व C के धनों का कितना होगा? 4/5 होगा, 4/5 होगा। देखो ऐसा लिखा है क्या? A को B व C के धनों का 4/5 भाग मिलेगा, 4/5। इन दोनों को अगर 5 मिला तो इस अकेले को 4 मिलेगा। इस अनुपात से मैं A का हिस्सा निकाल सकता हूं डायरेक्ट, अगर A का पूछे तो। लेकिन ये A का नहीं पूछ रहा है, C का पूछ रहा है। एक और जानकारी दे रखी है, A व C के धनों का अनुपात 5:2 है। A और C का जो रेशियो दे रखा है वो 5:2 दे रखा है, 5:2 दे रखा है। देखो इसमें तो तीनों आए A B C, यहां पर तीनों तो नहीं आए सर, तो इनका योग तो बराबर नहीं कर पाएंगे। अब पहला सवाल जो कराया था वहां हम लोगों ने योग बराबर करके A B C को अलग अलग कर दिया था। यहां पर देखो इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? A कॉमन है सर, A यहां भी है और सर A यहां पर भी है। जब यहां तुलना हुई तो A का मान 4 आ रहा है सर,
और जब यहां तुलना हुई तो ए का मान 5 आ रहा है सर। और किसी एक राशि के दो अलग अलग मान तो नहीं हो सकते ना। जिस तरह से आपका एक ही तो नाम होगा, घर पे खैर ठीक है आपको कुछ और बोलते होंगे, लेकिन पेपर में जब आप फॉर्म भरते हैं तब तो एक ही नाम लिखते होंगे ना, बार बार अलग थोड़ी लिखते हो, नहीं ना। तो इस राशि का ए का जो मान है वो दोनों जगह बराबर वही सेम होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करना है, इस वाले को रेशियो को 5 से गुणा कर दो और इस वाले रेशियो को 4 से गुणा कर दो। आपस में ए के मान को उल्टा गुणा कर लिया है। तो 5 गुणा 4 20 और 5 गुणा 5 25, ये अनुपात हो जाएगा 20:25। यहां 4 से गुणा किया है, 4 गुणा 5 20 और 4 गुणा 2 8। अब आप लोग ए बी सी को अलग अलग कर सकते हो। देखो ए का मान यहां पर भी 20 हो गया और ए का मान यहां भी क्या हो गया, 20 हो गया। तो किसी एक राशि का मान तो एक जैसा ही होना चाहिए ना। कुछ नहीं किया है, ए जो दोनों जगह कॉमन था उसका मान मैंने दोनों अनुपात में बराबर कर लिया है, सेम कर दिया है। 1620 रुपए की राशि बांटनी है, ए बी और सी में बांटनी है और हमसे सी का हिस्सा पूछा गया है। बताओ ए का हिस्सा 20 आया सर, सी का हिस्सा 8 आया सर, 20 और 8 28, तो ये हो गए। बी व सी का टोटल हिस्सा जो है ना, बी व सी का, इन दोनों का 25 आ रहा है। इन दोनों का टोटल 25 है, तो 8 अगर ये है तो 25 में से 8 घटा है 17 ये हो जाएगा सर, 17 ये हो जाएगा, क्योंकि 17 और 8 कितने होते हैं, 25 होते हैं। 17 और 8 कितने होते हैं, 25 होते हैं। ये 17 कहां से आया सर, समझ में नहीं आया। देखो बी व सी का टोटल कितना है 25 और 25 में से सी का मान आप बता चुके हैं 8 है, तो 25 माइनस 8 कितना होता है 17। सी का हिस्सा निकालना है सर, उस राशि में से सी का भाग कितना होगा, कितना पैसा सी को मिलेगा। 1620 रुपए टोटल है। टोटल के नीचे मैंने कहा टोटल आता है हमेशा। 1620 रुपए इन तीनों लोगों को बांटने थे, तो कितना हो गया ये 45। 20 और 25 कितना होगा 45, तीनों का योग गुणा उससे कराइए जिसका आंसर आप निकालना चाहते हैं। 8 से गुणा कर दो सर, इसे काटिए आप लोग। किससे काटे आप, 15 से काट दे, 15 3 45, 15 3 45, 15 से ऊपर काटो, 15 1 15, बचा 1, 2 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 15 8 120, 108 बार कटेगा। 3 से फिर काट दो, 36 बार कट जाएगा सर, 36 थी 108, 36 को 8 से गुणा कराइए, जो आएगा वही आंसर है। 8 6 48 का 8, 4 हासिल कैरी हो गया, 24 और 4 28, 288 रुपए मिलेंगे सर इसको। यहां पर सी का जो भाग होगा सर वो 288 रुपए होगा। सी का जो भाग होगा सर वो 288 रुपए होगा। सी का भाग 288 रुपए होगा सर। बताएं क्या ये बात आप सबको समझ में आ गई है। सी का भाग 288 रुपए होने वाला है सर। चलिए बहुत बढ़िया, इसके बाद हम बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। और देखिए क्वेश्चन आप लोग, ये देखो आप, ये आने को तो आया तो बहुत कम है क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे। आया तो कम है इस तरह का क्वेश्चन पर। 117 रुपए की राशि को ए बी और सी में बांटना है। 117 रुपए की राशि को ए बी और सी में बांटना है, 1/2 1/3 और 1/4 के रेशियो में बांटना है। लेकिन त्रुटिवश यानी गलती से इसे 2 3 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा ये हमसे पूछा गया। इन तीनों में से लाभ में कौन रहेगा ये हमसे पूछ रहा है। ये इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति जो है वो लाभ में रहेगा ये हमसे पूछा है इसने। कितने पैसे हैं सर, 117 रुपए हैं, जो 3 लोगों को बांटने हैं, ए बी और सी। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने थे सर। बांटने का ये रेशियो था, लेकिन त्रुटिवश यानी गलती से ए बी सी को ए बी व सी को
त्रुटिवंश यानी गलती से, बाय डिफॉल्ट एरर, कोई भी गलती कर दी होगी इसने, गलती से 2-3-4 के अनुपात में बांट दिया, 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया। तो पूछ रहा है इस गलती के कारण किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, कितना लाभ, ये भी पूछ सकता है, बताओ किसको कितना पैसा अधिक मिला, किसको कितना पैसा कम मिला, या कौन सा व्यक्ति लाभ में रहा और कौन सा व्यक्ति हानि में रहा। सवाल आसान है लेकिन अच्छा सवाल है। बांटने का अनुपात ये था 1/2, 1/3, 1/4। नीचे वाली संख्या हटाना चाहें अगर आप लोग तो एलसीएम लो, 2, 3 और 4 का एलसीएम, 3 गुणा 4 12 एलसीएम आएगा सर। बड़ी वाली दोनों संख्या को गुणा कर लिया, 3 गुणा 4 12, ये 2 तो इसके अंदर है ही ना पहले से ही मौजूद, एलसीएम 12 आएगा सर। 12 से गुणा कर दो, 1/2 गुणा 12, नीचे वाले नंबर को हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, 1/3 गुणा 12, 1/4 गुणा 12, तो नीचे की संख्या हट जाएगी, 2 से कटेगा 6 बार, 3 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कट जाएगा 3 बार। ये आपने सब काट दिए, 6 4 3, 6 4 10 और 3, 13 इकाई का मान 117 रुपए है। इस 13 इकाई का मान 117 रुपए है, 13 इकाई का मान 117 रुपए, एक इकाई का मान 13 9 117 9 रुपए होगा। एक यूनिट जो है वो 9 के बराबर होगी, एक यूनिट जो है वो किसके बराबर होगी, 9 के। इस प्रकार 6 गुणा 9 54 रुपए इसको मिलते, इसको कितना मिलता, 4 गुणा 9 36 रुपए मिलते, और इसको मिलता 3 गुणा 9 27 रुपए। ये पैसा इनको मिलना चाहिए था। एक बार वापस देखिए, 117 रुपए की राशि को ए, बी और सी में बांटना था 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में। नीचे का नंबर हटाने के लिए मैंने इन सबको 12 से गुणा कर दिया, तो अनुपात को किसी एक समान नंबर से गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों कराया सर, 12 कहां से लाए आप, ये एलसीएम लिया है, ये वो नंबर है जो 2 3 4 सबसे कट जाएगा आसानी से, बाकी आप 24 से भी कर सकते हो। तो ये 6, ये 4 और 3, 6 4 10 और 3, 13 इकाई का मान 117 रुपए है, एक इकाई का मान 9 रुपए आ जाएगा, 13 9 में 117 होते, सबको 9 से गुणा कराया तो ये पैसा इनको मिलता। लेकिन गलती से जो बांटने का अनुपात रहा वो 2 3 4 रहा, इनका टोटल कितना हुआ, 2 3 5 और 4, 9 इकाई का मान 117 रुपए है। यहां पर आप कहते हैं कि 9 इकाई का मान 117 रुपए है, तो एक इकाई का मान 13 आ जाएगा सर। 117/9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 रुपए आ जाएगा। तो इस ए को पैसा मिल गया 2 गुणा 13 26 रुपए मिले, बी को कितना मिला 3 गुणा 13 39 रुपए मिले, और सी को कितना मिला 4 गुणा 13 52 रुपए मिले। इन तीनों का हिस्सा निकाल दिया, गलती से ये पैसा मिला इनको। अब देखो इन तीनों में से प्रॉफिट में कौन कौन रहा, इसको 54 रुपए मिलने चाहिए थे, बेचारे को 26 रुपए मिले, तो ए का तो नुकसान हुआ। बी को 36 मिलने चाहिए थे, 39 मिले, इसका मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट इसने कमाया, 3 रुपए अधिक मिल गए गलती से। सी जो है वो सबसे अधिक फायदे में रहा, 27 रुपए मिलने थे जो गलती से 52 रुपए मिल रहे हैं इसको। आपसे पूछा गया है कि इस तरह से गलती कर देने से किसको लाभ हुआ। वैसे तो लाभ में तो बी और सी दोनों ही है, इसको 36 के बजाय 29 मिल रहा है, इसको 27 के बजाय 52 मिल रहा है, तो लाभ में तो दोनों ही रहे, बी और सी दोनों प्रॉफिट में रहे। आपसे पूछे बताओ सी ने कितना पैसा अधिक, गलती से कितना पैसा अधिक मिला, तो ये भी पूछ सकता है बी को कितना अधिक मिला, लेकिन लाभ में तो बी और सी दोनों रहे। नुकसान में यहां पर ए रहा, सबसे अधिक नुकसान जो हुआ वो ए को हुआ। सेम ऐसा ही सवाल एक और मैं आपको देता हूं करने के लिए, एक बार आप लोग ट्राई करिए फिर मैं करवाता हूं। राशि ज्यादा बड़ी है थोड़ा सा, 555 रुपए है, उसमें 117 रुपए थे, इसके पास 555 रुपए हैं, वही ए बी सी में बांटने हैं। ये दिख पा रहा है आपको, 1/4 लिखा है, 1/4 1/5 और 1/6, 1/4 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटने थे। बताइए आप लोग कर पाओगे क्या।
ये 555 रुपए की राशि ए, बी और सी में बांटनी थी। 1/4, 1/5 और 1/6 के रेशियो में बांटनी थी। 555 रुपए की राशि ए, बी और सी को बांटनी है। 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटनी थी। लेकिन गलती से ये 555 रुपए की राशि, गलती से यही 555 रुपए की राशि ए, बी, सी में गलती से 4, 5 और 6 के अनुपात में बांट दी गई। तो पूछ रहा है कि सी द्वारा कितना राशि अधिक प्राप्त की गई। इस तरह की गलती करने से सी को कितना पैसा अधिक मिला, ये पूछा गया है। तो नीचे का नंबर हटाना चाहें तो 4, 5 और 6, तो 5 गुणा 6 30 होता है, और 30 में 4 का 2 तो आ गया, लेकिन 30 का दुगुना 60 एलसीएम आएगा। इस बार जो एलसीएम बनेगा वो 60 बनेगा। 60 से गुणा कर दो इन सबको, 60 से गुणा कर दो। 4 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 12 बार और 6 से कटेगा 10 बार। इस अनुपात में पैसा बंटना चाहिए था। 15, 12 और 10 कितना हो गया? 30, 35 और 2 37 इकाई का मान 555 है। 37 इकाई का मान 555 है। मैं यहां लिख देता हूं इसको। 37 इकाई का मान 555 रुपए है। 1 इकाई का मान 555/37 होगा। 37 से कितनी बार कट जाएगा ये? 37 से 15 बार कटेगा। 37 एकम 37 और 37 5 30 5 150 और 7 5 35 185 होते हैं, तो 15 बार कटेगा। तो सी को कितना पैसा मिलता? सी का देख लेते हैं, केवल सी का। सी का जो हिस्सा होगा वो 10 गुणा 15, 150 रुपए सी को मिलता। अगर सही ईमानदारी से पैसा बांटा होता तो। बांटा तो खैर ईमानदारी से होगा, लेकिन गलती हो गई होगी या जानबूझ के गलती कर दी होगी। गलती तो गलती ही होती है, जब आप किसी भी तरह से करें। 4, 6, 10 और 5 15। इस 15 इकाई का मान 555 है। यहां पर मैं लिखूंगा 15 इकाई का मान 555 है। 555 रुपए है। 1 इकाई का मान 37 आ जाएगा। यहां पर 555 में 15 से भाग देंगे, 15 3 45, बचे 10, 105, 15 7 105, 37। तो सी को कितना पैसा मिलेगा? 6 गुणा 37। केवल सी की बात कर रहे हैं सवाल में हम लोग। पिछले सवाल में तो हमने तीनों का हिस्सा निकाला था। इसमें पूछ रहे कि सी को कितना पैसा अधिक मिला, तो केवल सी का जानकारी लिए। 6 गुणा 37, 6 7 42 का 2, 4 हासिल कैरी हो गया। 6 3 18 और 4 22, 222 रुपए मिलेंगे। कितना पैसा अधिक मिला? गलती से 222 रुपए मिले, लेकिन मिलने चाहिए थे 150 रुपए। अधिक कितना मिला? सी को जो अधिक पैसा प्राप्त हुआ वो बताना है। अधिक 222 माइनस 150, तो 50 और 22 कितना होता है? 72 रुपए यहां पर सी को अधिक प्राप्त हुआ। 72, 72 रुपए। 222 में से 150 माइनस किया है। इस प्रकार 72 रुपए इसको क्या मिलेंगे? अधिक। यही मेरा आंसर है। 72। सी द्वारा कितना राशि प्राप्त अधिक हुई? सी को सर 72 रुपए अधिक प्राप्त हुए। 72, यही हमारा आंसर है। तो गलती से सी को जो पैसा अधिक मिला, बाकी क्वेश्चन वही सेम था, वही सेम सवाल था। चलिए, तो इसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग नया क्वेश्चन। ये देखिएगा आप लोग, 1470 रुपए की राशि को ए, बी और सी में बांटना है। ए, बी और सी में बांटना है, लेकिन इस प्रकार विभाजित करना है कि प्रत्येक के भाग से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 आएगा।
प्रत्येक के हिस्से में 50-50-50 रुपए कम करने के बाद का रेशियो है ये 1:3:2। तो पूछ रहे हैं कि सी को कितना पैसा मिलेगा इस 1470 में से बताना है। अच्छा सवाल है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1470 रुपए बांटने हैं सर। 1470 रुपए बांटने हैं 1470। ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करने हैं कि इनके प्रत्येक के हिस्से में से 50-50-50 रुपए कम करने के बाद जो अनुपात बनेगा वो 1:3:2 होगा। इन तीनों को दिए गए पैसे का रेशियो होगा 1:3:2। लेकिन ये 1470 में से नहीं होगा, ये जो अनुपात है इनके 50-50-50 रुपए कम करने के बाद का है। तो 150 रुपए कम हुए हैं सर इन तीनों के। 1470 में से 50 कम कर दो, 150 कम कर दो, 50 नहीं, 50-50-50 300 तीनों के कम करने। तो 150 रुपए कम कर दो, 0 2 3 और 1, 1320 रुपए हो गए। 1320 रुपए बांटने इन तीनों को, 1320 रुपए इस अनुपात में बांटने हैं। 2 3 5 और 1 6, 6 इकाई का मान 1320 रुपए है सर। इस 6 इकाई का मान 1320 रुपए है सर। 1 इकाई का मान क्या होगा? 1 इकाई का मान 220 रुपए होगा। 1320/6, 1320/6, 6 दूआ 12, 6 दूआ 12, 220 रुपए होगा 1 इकाई का मान। हमें केवल सी का पूछा है तो डायरेक्ट सी पर जा सकते हैं आप। 220 का दुगना 440 रुपए तो ये मिले इसको, लेकिन ये तो किस राशि में से मिले? 1320 में से, जो 50 कम करने के बाद का है। ये कहीं ये आंसर मत टिका देना, ये रहा ऑप्शन डी सर, ये आंसर नहीं आया। ये वो पैसा है जो 50 रुपए कम करने के बाद मिला है ना, तो 50 इसको वापस दे दो जो कम किए थे आपने, तो 490 रुपए आंसर होगा सर। सी को जो पैसा मिलने वाला है वो सर 490 रुपए होगा, यही मेरा आंसर। तो ये वो सवाल है जो जल्दबाजी में सही करके भी अधिकतर लोग गलत करेंगे। बाकी अच्छा सवाल है, सही करने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। सवाल आसान है। 1470 रुपए की राशि बांटनी थी, ए बी और सी में बांटनी थी। प्रत्येक के हिस्से से 50-50-50 रुपए कम करने के बाद जो उनका अनुपात बनेगा वो रेशियो है 1:3:2। तो 150 रुपए सर कम कर दिए, 1320 रुपए बांटने हैं, 1320 रुपए बांटने हैं। 1470 में से 150 कम कर दिया। 6 इकाई का मान 1320 है, 1 इकाई का मान 220 आएगा। तो 220 का दुगना हुआ 440। ये आंसर नहीं आया, ये वो राशि है जो 50 रुपए कम करने के बाद बची है। तो 50 वापस दे दो इसको, तो इसका पैसा होगा 490। सर इनमें से किसी और का पूछे तो निकाल देंगे बिल्कुल आसानी से। 220 का 3 गुना कर दो, 660 रुपए इसको मिले। 220 गुणा 1, 220 रुपए इसको मिले। लेकिन ये दोनों के ही आंसर नहीं है, 50-50 रुपए कम करने के बाद वाले आंसर है। 50 इसको फिर से दे दो, 660 में 50 जोड़ोगे 710 रुपए हो जाएगा। 220 में 50 जोड़ोगे 270 रुपए हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ के देखिएगा, इन तीनों का जो योग आएगा वो 1470 रुपए होगा। तो ये आपका आंसर 490 बिल्कुल ठीक था। काफी अच्छा सवाल रेशियो का आपके साथ में था। सेम ऐसा ही सवाल थोड़ा सा चेंज करते हुए एक बार मैं फिर से आपको देता हूं, ट्राई करिएगा आप लोग करने की। सेम यही सवाल, अब की बार पर पैसा तीनों का अलग अलग कम हुआ है। उसने तो 50-50-50 कम करे थे, इसने कम किए हैं, लेकिन तीनों के अलग अलग पैसे कम किए हैं। एक बार आप लोग खुद से करने की कोशिश करिए। 7090 रुपए की राशि है इसके पास, उसके पास पैसे भी कम थे, इसके पास पैसे भी ज्यादा है। 7090 रुपए, 7090 रुपए। इस 7090 रुपए की राशि को ए बी सी में बांटा गया। उनके भाग से 20 रुपए, 25 रुपए और 45 रुपए निकाल लेने के बाद अब की बार तीनों के अलग अलग पैसे निकाले हैं, 20, 25 और 45। उसके बाद इनका अनुपात बना है 3:5:6। तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से सीखा है कि बिल्कुल बेसिक बातें समझिए। तो अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ना अगर आपको आ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है, इसे कैसे भी कम कर देंगे।
इन तीनों के हिस्सों का जो अनुपात होगा वो रहेगा सर 3:5:6। लेकिन वो 7090 का नहीं है सर। इस 7090 में से तीनों के पैसे कम करने 20, 25 और 45 कितना हो गया, कितना निकाल लिया? 20, 25 और 45 कितना हुआ टोटल? 20 और 20 40 और 40 80 और 10 90 रुपए निकाले सर तीनों से, तो 90 निकाल लो। 7000 रुपए को बांटा है सर इस अनुपात में 7,000 टोटल करिए। 3 और 5 8 और 6 14 इकाई का मान 7000 है। 14 इकाई का मान 14 यूनिट जो है वो 7000 के बराबर है, 7000 के बराबर। एक इकाई का मान सर 500 रुपए आ जाएगा। 14 5 70 होते हैं। एक इकाई का मान 500 रुपए आ जाएगा सर। इस प्रकार सबका निकाल दो। किसका पूछा आपसे? पहले बी का निकाला। सबसे पहले तो बी के पास जाएंगे आप, फिर आपके पास टाइम हो तो सबका हिस्सा निकाल के देखिए बी को कितना पैसा मिलेगा। 5 गुणा 500 2500 रुपए आ गया सर। ये आंसर नहीं आया साहब। ये 2500 रुपए वो पैसा है जो कम करने के बाद का है। बी के कम कितने किए थे? 25 रुपए कम किए थे। 25 इसको वापस से दे दो, 25 इसको फिर से दे दो सर, 25 25। तो इसका फाइनल आंसर होगा 2525 रुपए जो है वो बी को मिलेंगे। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। बी और सी के लिए ये दोनों आंसर आप सब लोग बता देना। ए और सी का, सॉरी बी का तो मैंने बता ही दिया। ए को कितना पैसा मिला, सी को कितना मिला, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था आज का सेशन, और आज के सेशन में हम लोगों ने रेशियो को और आगे बढ़ाया है, और कल के क्लास के अंदर हम लोग रेशियो को कंप्लीट कर लेंगे, रेशियो खत्म कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, और अगर आपको क्लास समझ आई हो, कुछ भी अगर आप लोगों ने सीखा हो, तो सेशन को शेयर जरूर किया करो। आप लोग बार बार आप लोगों से बोला जाता है, और क्लास का रिव्यू तो कम से कम देना ही देना है आप सबको। क्लास कैसी लगी, चीजें आपको समझ आती हो, अगर आप लोग कुछ भी सीख पा रहे हो तो क्लास का रिव्यू जरूर दिया करो। और अब ये क्लास का जो टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरा पीडीएफ जो क्लास के बाद होता है वो जस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आगे हम सीखेंगे इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट सेशन के अंदर देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।